अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम CSS में अलाइनमेंट्स को डिस्कस करेंगे। हम 4 किस्म की अलाइनमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेक्स्ट अलाइनमेंट, उसके बाद किसी भी एलिमेंट को सेंटर करने के लिए हम मार्जिन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, यानी मार्जिन प्रॉपर्टी को अलाइनमेंट के लिए यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास होता है फ्लोट प्रॉपर्टी, उसको हम अलाइनमेंट्स के लिए यूज करेंगे। उसके बाद पोजीशन प्रॉपर्टी। ये 4 जो प्रॉपर्टीज हैं इनके जरिए हम टेक्स्ट को अलाइन करेंगे। उसके बाद किसी भी एलिमेंट को हमने अलाइन करना है तो वो हम इजीली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इन नीचे वाली तीनों को कमेंट आउट कर देता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। इसके लिए मैं यहाँ पे एक्सटर्नल CSS यूज नहीं करता, यहीं पे मैं स्टाइल का टैग लगाता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूं H का टैग H1 और यहां पे मैं कोई भी लॉरम का टेक्स्ट डाल देते हैं, लॉरम। और ये यहां से ले लिया, इसे थोड़ा सा कट करके जो टेक्स्ट है इसको नीचे पैराग्राफ में भी ऐड कर देते हैं। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा टेक्स्ट अलाइनमेंट। और जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है इसे भी मैं कर देता हूं कमेंट। चलिए इसे रहने देते हैं। इसको मैं कर देता हूं H2 ताकि थोड़ा सा इनके दरमियान ना डिफरेंस रहे। अब स्टाइल में सबसे पहले जो H2 है उसे मैं करता हूं टेक्स्ट अलाइन। जब मैं इसे मैं करूंगा सेंटर तो ये जितनी इसकी पेरेंट एलिमेंट की विड्थ होगी उस लिहाज से ये सेंटर में हो जाएगा। अगर तो इसका पेरेंट एलिमेंट की जो विड्थ होगी वो 300 पिक्सल होगी तो वो 300 पिक्सल डिव के अंदर ही सेंटर हो जाएगा। अब चूंकि ये पूरी बॉडी में लगा हुआ है तो इसकी जो बॉडी है वो इसका एज अ पेरेंट एलिमेंट है, तो पूरी बॉडी के सेंटर में ये टेक्स्ट आ गया। उसके बाद हमारे पास है P टैग। P टैग को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इसे पहले विड्थ दे देते हैं, क्योंकि जितनी भी टेक्स्ट अलाइनमेंट है ना वो ज्यादा पैराग्राफ में ही होती हैं। ये मेरे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। मैं नेट बंद कर देता हूँ क्योंकि लोकल सर्वर है तो पेज लोड होने में टाइम ले रहा है, अब टाइम नहीं लेगा। उसके बाद मैं इससे टेक्स्ट अलाइन करता हूं। अगर मैं इसे करूंगा सेंटर, टेक्स्ट अलाइन, अगर इसे सेंटर करूंगा तो ये सेंटराइज्ड हो जाएगा सारा, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। अगर इसे मैं करूंगा टेक्स्ट अलाइन राइट तो ये टेक्स्ट जो है वो राइट की तरफ मूव करेगा। अगर मैं इसे करूंगा लेफ्ट तो ये लेफ्ट की तरफ अलाइन होगा। अब मैं इसको करूंगा जिस तरह से प्रॉपर पैराग्राफ शो होता है ना वो होता है अलाइन जस्टिफाई। तो एक कंप्लीट जिस तरह से खूबसूरत पैराग्राफ होता है उस तरह से ये हमारे पास शो होगा। ये हो गया हमारे टेक्स्ट की अलाइनमेंट। टेक्स्ट की अलाइनमेंट में टेक्स्ट को सेंटर करना, लेफ्ट करना, राइट करना और जस्टिफाई करना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मार्जिन प्रॉपर्टी के जरिए किसी भी एलिमेंट को स्टाइल करना, अलाइन करना। ये मैं नीचे इनको खत्म कर देता हूं, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं और इस CSS को भी मैं कर देता हूं कमेंट, बल्कि इसे मैं डिलीट कर देता हूं। इसे डिलीट कर दिया। नीचे मैं एक लूंगा डिव। अब मार्जिन अलाइन डिव ली और ये जो इसका हेडिंग है इसके ऊपर डालते हैं ताकि पता चले कि हम अब की कौन सी जो अलाइनमेंट यूज कर रहे हैं। अब ये डिव जो है इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया, सिलेक्ट किया। यहाँ पे इसे मैं एक विड्थ दे देता हूँ 50 पिक्सल, 50% दे देते हैं, 50%। बैकग्राउंड में दे देता हूँ ब्लैक और पैडिंग में इसे दे देता हूँ 40 पिक्सल। अब देखते हैं हमारे पास किस तरह से ये शो हो रही है। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रही है। अब हमने इसको लाइन करना है तो इसके लिए मैं अगर इसे मार्जिन कर दूंगा ऑटो तो ये जो पूरी डिव जो है वो सेंटर में आ जाएगी। लेकिन अगर इसे और मजीद अच्छे तरीके से ऑटो करना है तो इसके
स्टार्ट में 0 लगा दें और फिर ऑटो लिखें, यानी ऊपर नीचे से 0 होगा और लेफ्ट राइट से ऑटो, ये बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी डिव के बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट करना है कि हाइट और वेट के लिहाज से भी बिल्कुल सेंटर में हो, तो उसके लिए सिर्फ ऑटो लगा देंगे तो वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ये हो गया मार्जिन प्रॉपर्टी के जरिए किस डिव को अलाइन करना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लॉट प्रॉपर्टी को हम यूज करते हुए किसी भी एलिमेंट को सेंटर में करेंगे। तो उसके लिए मैं इनको दोनों को कमेंट कर देता हूं और इसकी जो CSS है इसे मैं कर देता हूं डिलीट। और अलाइनमेंट के लिए मैं इसका जो कमेंट आउट है इसे ख़त्म करूंगा, इसे थोड़ा सा बाहर लिखूंगा। ये ऊपर वाला कोड भी हम उड़ा देते हैं क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है, इसे भी ख़त्म किया। अब अलाइन करने के लिए सब इसके अंदर मैं एक लूंगा कंटेनर डॉट कंटेनर, और कंटेनर के अंदर मैं लूंगा एक पैराग्राफ, उसे मैं क्लास दे देता हूं रेड और इसे मैं कर देता हूं फ्लोट टू लेफ्ट, और दूसरे को मैं कर देता हूं फ्लोट टू राइट और इसे मैं बैकग्राउंड कर देता हूं ग्रीन। और एक और इनके नीचे मैं एक लेता हूं डिव और इससे मैं क्लास दे देता हूं क्लियर फिक्स, और इसके अंदर मैं खाली जो है ना थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर देते हैं NBSP, ये इस तरह से। और अब इसको हम स्टाइल करेंगे। इसको स्टाइल करने के लिए सबसे पहले हम कंटेनर को स्टाइल करेंगे। कंटेनर को एक बैकग्राउंड कलर देंगे, वो मैंने दे दिया इसे येलो, बॉर्डर मैंने इसे दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर कोड इसका कर देते हैं ये लाइट सा ब्लैक। अब देखते हैं किस तरह से हमारे पास शो हो रहा है। कुछ इस तरह से अब हमारे पास ये शो हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे जो P का टैग है इसे हम प्रॉपर विड्थ देंगे। विड्थ मैंने इसे दे 200 पिक्सल और मार्जिन इसे दे दिया 10 पिक्सल और पैडिंग भी इसे 10 पिक्सल दे दी। अब ये जो पैराग्राफ है ये दोनों जो है ये स्टाइल हो गए थोड़े से। अब जो रेड वाली क्लास है डॉट रेड, उसको फ्लोट दे दूंगा लेफ्ट और उसे बैकग्राउंड जो है आई थिंक कुछ इस तरह, ये ठीक है। इसका बैकग्राउंड बल्कि इसका बैकग्राउंड रेड ही कर देते हैं, बैकग्राउंड भी इसका रेड ही कर देते हैं। और उसके बाद इसी को मैंने किया डुप्लीकेट और इसका फ्लोट मैंने कर दिया राइट और क्लास इसकी है ग्रीन और यहाँ पे भी ग्रीन। अब ये हमारे पास ना कुछ इस तरह से शो हो रहा है, एक प्रॉपर जो है ना वो वे में शो नहीं हो रहा। अब यहाँ पे क्लास जो है ना क्लियर फिक्स वो काम करेगी। इसके ऊपर हम डॉट क्लियर फिक्स जो क्लास है इसको यहाँ से हम नेम इसका कॉपी किया, यहाँ पे ऐड किया और इसे हमने क्लियर लिखा बोथ, कि दोनों तरफ से जो हाइट विड्थ है वो इनकी बिल्कुल क्लियर हो जाए। और विजिबिलिटी मैंने इसकी कर दी हिडन और हाइट मैंने इसकी कर दी 0। बूम, अब देखिए बिल्कुल सेंट्राइज्ड हो गया। फ्लोट प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने जो दो पैराग्राफ्स थे, ये हम सिर्फ पैराग्राफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, हम कंप्लीट किसी भी डिव के लिए किसी भी और एलिमेंट के लिए इस तरह से हम फ्लोट प्रॉपर्टी जो है उसे यूज कर सकते हैं। और जिस तरह से हम वेबसाइट में देखते हैं एक साइड पे नेविगेशन बार आ रही होती है या फिर वेबसाइट का कंटेंट बीच में आ रहा होता है और साइडों से जो स्पेस बनी होती है और उसमें टेक्स्ट शो हो होता है, जिस तरह से ब्लॉग टेम्पलेट होता है, तो इसके जरिए हम ब्लॉग टेम्पलेट बहुत खूबसूरत सा डिजाइन कर सकते हैं। ये हमारी होगी फ्लोट प्रॉपर्टी। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोजीशन प्रॉपर्टी।
सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो प्रॉपर्टी है वो पोजीशन प्रॉपर्टी है, इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो पोजीशन प्रॉपर्टी के लिए मैं सिंपली जो है वो पहले वाला जितना भी कंटेंट इसे मैं कर दूंगा डिलीट, यहाँ से किया डिलीट। अगर आपको ये सेम कोड चाहिए तो आप बीच में वीडियो रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कोड को खुद कॉपी करके लिखें और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब पोजीशन जो है इसके लिए मैं एक लूंगा इस यहाँ पे डिव, या बल्कि इसके लिए भी हम पैराग्राफ ही लेते हैं ताकि पोजीशन हमारे अच्छे से शो हो। क्लास आप इसे कर देते हैं और इसके अंदर हम टेक्स्ट डाल देते हैं लॉरम इप्सम का, और दूसरी को इसी को डुप्लीकेट करके और इसको हमने क्लास दे दी डाउन, एक अप और एक डाउन, और इनको हमने पोजीशन के जरिए कंट्रोल करना है। अब सेम जो यहाँ पे मैंने पी के टैग को टारगेट किया, क्योंकि दोनों पी के टैग है ना, तो यहाँ पे पी के टैग और मैंने इसे विड्थ दे दी 200 पिक्सल और पैडिंग मैंने इसे दे दी पैडिंग 10 पिक्सल। अब जो अप वाला है इसको हम एक अलग कलर दे देते हैं, कलर इसे हम दे देते हैं ब्लू, अभी रैंडम ही देंगे ना। और जो डाउन वाला है उसको हम कलर दे देंगे ग्रीन, कुछ भी आप अपनी तरफ से दे दें, कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब ये जो या इसका ना बैकग्राउंड हम करते हैं, बैकग्राउंड इसका करते हैं ब्लू और इसका भी बैकग्राउंड करते हैं ग्रीन। सॉरी कंटेंट लिख दिया, बैकग्राउंड लिखना था। और इसका क्यों नहीं शो हो रहा, आई थिंक इसकी क्लास जो है वो डाउन, स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पे हमने इसका दिया डाउन ये। अब हमने इसको पोजीशन जो प्रॉपर्टी उसके जरिए हमने इसे एक को टॉप पे करना और एक को बॉटम पे करना है। उसके लिए सिंपली हम इसके नीचे अंदर लिखेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट और टॉप लिख देंगे 0, तो ये बिल्कुल टॉप पे चली जाएगी। और इस तरह जो इसी को किया कॉपी और यहाँ पे किया पेस्ट पोजीशन एब्सोल्यूट और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बॉटम, तो ये बॉटम में 0 हो जाएगी। अब ये अपनी अपनी यानी इन्होंने एक पोजीशन ले ली, जितनी विड्थ इनको जितनी इनको हाइट मिल रही है उस हाइट के लिहाज से ये टॉप और बॉटम में फिक्स हो गई हैं। अब अगर ये जो ग्रीन वाली अगर इसको मैं इस साइड पे लाना चाहूँ तो मैं इसके लिए यहाँ पे करूँगा राइट 0, तो ये राइट में 0 हो जाएगी, बिल्कुल राइट में फिक्स हो जाएगी। और अगर मैं इसकी पोजीशन जो है मैं कर दूं फिक्स्ड, तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। अगर आपको पोजीशन का नहीं आइडिया कि पोजीशन को किस तरह से यूज करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में CSS की जो पोजीशन का लेक्चर है ना, एक अलग उसके लिए एक वीडियो बनी हुई है CSS पोजीशंस, तो उसको एक दफ़ा देखें, आपको CSS में जो पोजीशंस हैं उनको यूज़ करना आ जाएगा। अब ये हम बिल्कुल यानी अलाइनमेंट हम यूज़ कर रहे हैं ना, जहाँ पे हमारा दिल करे हम इसे अलाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसे कर देता हूँ टॉप से, मैं कर देता हूँ 40%, यानी 40% टॉप से नीचे हो, तो हाँ टॉप ये 40% नीचे हो, तो ये देखें। अब जिस तरह से हम बाज़ वेबसाइट देखते हैं उनके साइड पे मेन्यूज़ लगे होते हैं, फिक्स्ड मेन्यूज़ होते हैं, तो आप सिंपली इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आसानी के साथ बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आई होगी और आपको CSS की जो पोजीशंस हैं उसके ज़रिए अलाइन करना, फ्लोट के ज़रिए, फ्लोट प्रॉपर्टी जो है उसके ज़रिए, और सिंपल जो मार्जिन होता है उसे यूज़ करके आपको CSS में जो एलिमेंट्स की पोजीशंस हैं उनको कंट्रोल करना आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।